आज दुनिया भर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने योग से सहयोग का मंत्र दिया, तो साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में योग सुरक्षा कवच बना है। आज दुनिया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। 21 जून की तारीख ने पिछले कुछ ही सालों में इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है। भारत की पहल पर शुरू हुए इस खास दिन को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में खासा उत्साह है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया और योग के माध्यम से बीमारियों से दूर रहने का फॉर्मूला दिनचर्या में शामिल करने की बात कही। पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया। मैं आज योग दिवस पर यह कामना करता हूं कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो। कोरोना काल के दौरान भी देश और दुनिया से योग कार्यक्रमों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी योग किया। हरियाणा में गांव-गांव में योग पहुंचे। इसके लिए 6,700 गांव में से अभी हमने 1,000 गांव में योग और व्यायामशालाएं ये स्थापित करने का भी निर्णय लिया, जिसमें से लगभग 550 गांव में ये योगशालाएं स्थापित हो चुकी हैं। शेष पर काम चल रहा है और वहां सब जगह योग का शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए 1,000 योग शिक्षक और 22 योग कोच इनको भर्ती करने के पद भी सृजित हो गए हैं। बहुत जल्दी उनकी नियुक्ति भी हो जाएगी। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी योग करते नजर आए। पूरे उत्तराखंड के अंदर नौजवान इस योग के द्वारा अपने को स्वस्थ रखें और शारीरिक ही नहीं तो मानसिक शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ ऐसे ये योग क्रिया। और इसी के साथ में मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी शिमला में योग किया। आज जिस दौर में से भारत या पूरा विश्व गुजर रहा है, मुझे लगता है कि योग की एक बहुत महत्वपूर्ण है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2015 को आज के इस दिन जो है वो योग दिवस जो है वो पूरे विश्व का हिस्सा बने। योग पूरे देश के अंदर ही नहीं, दुनिया का एक जो है वो एक सम्मान हासिल करेगी। उस दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र के समक्ष जो प्रस्ताव रखा था उसको जो है स्वीकार करने में वो सफल हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज ये जो योग दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खास संदेश दिया। 21 जून की तिथि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर के रूप में पूरे देश में और पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। ये भारत के लिए एक गौरव का क्षण है कि जब हम अपने ऋषि परंपरा के इस अनमोल उपहार को लोक कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण के लिए
इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदान करने में सफल हो पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि 2 साल से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित न हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। आपको बता दें, इस बार की योग दिवस की थीम योग फॉर वेलनेस है, जिससे करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह और बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी योग करते नजर आए, तो वहीं यूपी मुख्यमंत्री ने भी योग का संदेश दिया। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कोरोना काल के दौरान भी देश व प्रदेश के अलग अलग जिलों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत के साथ साथ दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत से निकला योग दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका है। इस खास दिन को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बात करें हरियाणा की, तो प्रदेश में इस खास दिन पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। लोगों में योग को लेकर उत्साह भरा हुआ नजर आया। इस दौरान अनिल विज ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में योग का विस्तार करने के लिए इसी महीने में 1000 योग टीचरों की भर्ती की जाएगी, ताकि हम हर हरियाणा वासी तक योग पहुंचा सके। और हम हरियाणा में 1000 हमें सैंक्शन मिल चुकी है। हम योगा टीचर की शीघ्र ही लगभग इसी माह में हम भर्ती करने जा रहे हैं योगा टीचर, और इसको और बढ़ाएंगे। हमारी सोच है कि जहां जहां पर भी लोग योग करने के लिए आगे आए, हम उनको योग सिखाने के लिए योगा टीचर मुहैया करा सके। वहीं भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल भी योगा करते हुए नजर आए। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से कहा गया कि नियमित योग करने से अच्छा स्वास्थ्य और मन के साथ साथ अच्छी विद्या भी हासिल की जा सकती है। हर जिले के अंदर 50 स्थानों पर 50 की संख्या को सीमित करते हुए योग के कार्यक्रम हुए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हजारों जगह योग के कार्यक्रम हुए। और योग एक प्राकृतिक विद्या है, मानवता के लिए सबसे सस्ते में, सबसे आसानी से अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा मन, अच्छी बुद्धि लेने का तरीका है। और हमारी प्राचीन विद्या है, हमारी ऋषि मुनियों की विद्या है। इसको लोग अपनाएं, यही मेरी सब भाइयों से प्रार्थना है। योग अपनाकर हम शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं, मन को भी स्वस्थ अच्छा रख सकते हैं, बुद्धि का विकास भी कर सकते हैं, आध्यात्म की तरफ भी जा सकते हैं। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस समारोह में कुरुक्षेत्र से सांसद, नायब सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने भी शिरकत की और योग करने के फायदे गिनवाए गए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, आदरणीय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में आज का हरियाणा प्रदेश के अंदर भी योग दिवस मनाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर योग दिवस मनाया जा रहा है। मैं इसकी बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। पिछले दिनों जब महामारी हुई, बहुत से हमारे साथी डिप्रेशन में चले गए जब लॉकडाउन हुआ घरों में, तो मैं कहूँगा उनके लिए सबसे बड़ा अगर महामारी का इलाज था तो वो हमारा था योग। योग भी करना चाहिए। योग अगर आप सांस क्रियाओं के द्वारा करेंगे उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्त और केंद्रीय मंत्री रत्नलाल कटारिया भी योग करते नजर आए। इस अवसर पर लोगों को योग से जुड़ने का भी संदेश दिया गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से यूएनओ के अंदर योग को मान्यता दिलाई और उसको लगभग 200 कंट्रीज में उसको अडॉप्ट किया, ये भारत के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। योगा कोई नई विधा नहीं है, बहुत पुरानी विधा है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने लाखों वर्षों से योग करते आ रहे हैं और योग से ही उनका जीवन जो है वो स्वास्थ्य और लंबी आयु वाला रहा है। भाग्यशाली लोगों में से हूँ कि मैं भी उन दिनों अमेरिका में
संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली के अधिवेशन में गया हुआ था, जब ये अंतर्राष्ट्रीय योग का दर्जा योग ने पाया था। निश्चित तौर पर योग का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन इसका फायदा तभी है जब हर कोई इसे नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करे। दुनिया को हिलाकर रख देने वाली कोरोना महामारी और उसकी दूसरी लहर जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया था, लेकिन समय के साथ सिस्टम में सुधार आया और स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी हैं और अब आंकड़े महज जो है एक संख्या में रह गए हैं। अगर भिवानी की बात करें तो भिवानी में 10 से 15 केस रोजाना कोरोना पॉजिटिव आते हैं और आज के दिन है जो है 72 केस जो है कोरोना पॉजिटिव रह गए हैं। ऐसे में जैसे जैसे कोरोना महामारी कम हो रही है, सरकार लॉकडाउन में ढील दे रही है। इस डील का जो है पहले जिस प्रकार से नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा था, लेकिन अब लोगों में जागरूकता भी आई है। इस वक्त हम भिवानी के सबसे व्यस्तम बाज़ार जो है वो जो घंटाघर है और मेन बाज़ार है, यहाँ पर हम मौजूद है। आप देख सकते हैं कि संडे होने की वजह से काफ़ी दुकानें जो है वो बंद है, लेकिन जो दुकानें खुली हैं उनमें जो है वो कोविड जो नियम है उनकी पालना की जा रही है और एक बार फिर जो है लॉकडाउन में जो है 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन काफ़ी इसमें जो है वो छूट दी गई है। इन छूट का जो है दुकानदारों पर, व्यापारियों पर कितना असर पड़ेगा, वो इस छूट को लेकर जो है क्या इसके बारे में सोचते हैं, इसके लिए बात करते हैं भिवानी के जो व्यापारी नेता है भानु प्रकाश जी। जी क्या कहेंगे, लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए बढ़ाएगा, कुछ छूट भी दी गई है, क्या मानते हैं दुकानदारों पर इसका कितना असर है, कितनी खुशी है? दुकानदारों पर इसके काफ़ी राहत मिली है। पिछले हफ्ते भी हमें काफ़ी राहत दी गई थी, तो हमने सभी दुकानदारों ने कोविड नियम का पालना करते हुए 1 हफ्ता गुजारा है और सरकार ने यही देखते हुए आगे 1 हफ्ता और बढ़ाया है। इससे भी हमें काफ़ी राहत मिली है। इससे पहले हमारा काम बिल्कुल ठप हो गया था और खर्चे पानी का भी कई दो दुकानदार ऐसे उनके पास पैसे नहीं थे, अब उन्हें कुछ राहत मिली है, कुछ लेन देन शुरू हुआ है। प्रधान जी, शुरुआत दौर में देखा गया था कि जो छूट मिली थी उसका काफ़ी तौर पर जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया था उस डील का जो है, तो अब क्या कहेंगे, बाज़ारों में क्या हालात है, क्या लोग हैं जो दुकानदार हैं या ग्राहक हैं उनके नियमों की पालना हो रही है ताकि आगे इस बीमारी को बढ़ावा न मिले? अगर हम नियमों की पालना करेंगे, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो आमजन हो, तो हम तीसरी लहर को रोक देंगे, तीसरी लहर नहीं आएगी। अगर हम नियमों की अवहेलना कर वही भीड़ करेंगे और वैसे ही जो पहले हुआ था वैसे होगा, तो 1 पॉजिटिव 2 को करेगा, 2 आगे 4 को करेगा, जब फिर एक बूम तैयार हो जाएगा फिर उसको हम उसको लहर का रूप दे देंगे। भाई लहर आ गई, लहर कहीं ऊपर से नहीं आएगी, लहर हम पैदा करेंगे। तो हम अगर कोविड के नियम की पालना करते हुए आमजन भी चलेगा तो ऐसी कोई लहर नहीं आएगी और अपना बिजनेस भी चलेगा, सरकार को रेवेन्यू भी आएगा और देश भी ठीक ठाक चलेगा। प्रधान जी, पहले सरकार ने 21 लोगों की लिमिट की थी, ब्याह शादी है, मरगत है या कोई भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम है, अब जो है संख्या को बढ़ाकर 50 किया गया, तो क्या कहेंगे जो हलवाई हैं, कैटरिंग वाले हैं या टेंट वाले, उनको कितना फायदा होगा? उनको काफ़ी राहत मिलेगी। पहले उनका काम 21 आदमियों तक बिल्कुल ठप था, कोई कैटरिंग का कोई टेंट नहीं लगवाता था जब तक 21 आदमियों का प्रोग्राम था। अब 50 का हो गया है, तो अब टेंट वाले को, कैटरिंग वाले को, सबको राहत मिलेगी, सबको थोड़ा बहुत काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो सरकार डील दे रही है, क्या मानते हैं कि उसके नियमों की पालना कैसे करवाई जा रही है, आगे डील जो है वो बढ़ाई जाए या यहीं तक सीमित रखी जाए? ये सरकार अच्छी तरह खुद सोचे कि डील कितनी दी जा रही है, लोग कितनी पालना कर रहे हैं, जैसी पालना करते जाए वैसे डील देते जाएं। ये ऐसा भी ना हो कि डील ज़्यादा दे दे और यह महामारी दोबारा बढ़ जाए। ये सरकार को सोच समझ के निर्णय ही लेना है कि हाँ पब्लिक पालना कर रही है तो थोड़ी सी और डील दे दी जाए, लेकिन सरकार सिर्फ डील के अलावा थोड़ी सख्ती भी रखें कि जो जैसे जैसे बीमारी कम होती जा रही है वैसे आम जन थोड़ा लापरवाह भी हो रहा है, तो उस लापरवाही पे सख्ती भी होनी चाहिए कि बगैर मास्क के कोई एंट्री ना करे, परिवार का 1 या 2 ही सदस्य बाजार में आए सामान लेने के लिए। धन्यवाद प्रधान जी। ये थे भिवानी व्यापार संगठन के प्रधान, जिनका साफ तौर पर कहना कि जो डील मिल रही है उसका निश्चित तौर पर जो दुकानदार हैं, हलवाई हैं, कैटरिंग वाले हैं या टेंट वाले हैं उनको काफ़ी लाभ होगा, लेकिन इसके साथ ही वो लोगों से भी अपील कर रहे हैं और दुकानदारों से भी अपील कर रहे हैं कि नियमों की पालना जो है वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तीसरी लहर जिस प्रकार से अंदेशा जताया जा रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, ऐसे में ज़रूरी है कि जो डील मिल रही है उसका नियमों के साथ पालना करने के साथ उसका फ़ायदा उठाया जाए, अपने रोज़गार को बढ़ाया जाए और नियमों की पालना करते हुए आने वाले खतरे से बचा जाए, क्योंकि जान है तो जहान है।
बेटियों को घर से निकलने की इजाजत नहीं, अब उसी परिवार की बेटी भारत का नाम ओलंपिक में रोशन करेगी। सोनीपत की रहने वाली निशा का भारतीय महिला हॉकी टीम में ओलंपिक के लिए चयन हो गया है। जब भी खेल या खिलाड़ी की बात की जाती है तो सबसे पहले हरियाणा का ही नाम आता है। किसी भी खेल के धुरंधरों पर नजर दौड़ाएं तो हरियाणा का खिलाड़ी नजर आ ही जाता है। एक बार फिर से हरियाणा की बेटी ने देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। सोनीपत के कालूपुर गांव में रहने वाली हॉकी खिलाड़ी निशा का चयन अब ओलंपिक में जाने वाले भारतीय महिला टीम में हो गया है। निशा की इस उपलब्धि के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। जैसे तैसे गुजर बसर करने वाले निशा के परिवार ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी बेटी की मेहनत यूं रंग लाएगी। कहते हैं ना कि हौसले बुलंद कर रास्ते पर चलते तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा। बुरे वक्त के दौर में भी इस परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और निशा के हौसले को कायम रखा। आज उसी हौसले की बदौलत निशा ने ओलंपिक में जाने वाले भारतीय महिला हॉकी टीम में अपनी जगह बनाई। निशा की इस उपलब्धि से परिवार के साथ साथ पूरा प्रदेश भी गर्व महसूस कर रहा है। बहुत ज्यादा खुशी है सर कि अब मेरी बेटी हिंदुस्तान के लिए खेलने जा रही है ओलंपिक गेम। मतलब काफ़ी टाइम से तमन्ना थी कि हम भी अपनी बेटी को टीवी पर देखें, औरों को भी देखते थे, गेम देखते थे कि हम सोचते थे कि हमारा बच्चा कब टीवी पे दिखाई देगा। बड़ी हसरत थी, बहुत उम्मीद थी। आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारी बेटी देश का नाम रोशन करेगी और ओलंपिक खेलने जाएगी। हमारी तमन्ना ये है कि वो गोल्ड मेडल लेके आए। हम तो गोल्ड के लिए चाहते हैं कि यही मनोकामना करते हैं कि वो गोल्ड लेकर आए पूरी टीम और हमारे देश का नाम रोशन करे। आज हमें बहुत खुशी है। हम यही चाहते हैं कि हमारी बेटी देश का नाम रोशन करे और हम छोटे से एरिया में रहते हैं, छोटे से मकान में रहते हैं। और कितना परिवार आपका, कितनी बेटियां हैं? 3 बेटियां हैं, एक बेटा है छोटा, ये सबसे छोटी बेटी है, तीसरे नंबर की। निशा की कोच प्रीतम सिवाच ने भी निशा की जमकर तारीफ की। वो लड़की आज भी मेरे पास आती है तो कवर करके खेलते हैं, तो मैंने उसको बोला कि बेटा ऐसे मत खेला कर, कुछ नहीं होता। लेकिन उसकी घर की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। उसके फादर जो हैं किसी साड़ी के शोरूम में काम करते हैं और अभी पैरालाइज हो चुका है उनके फादर को। घर में काम करने वाली सिर्फ यही लड़की है। तो अब तो ठीक है, बहुत ठीक हो गई, लेकिन जिस टाइम ये प्लेयर बनी इनकी स्थिति बहुत कमज़ोर थी। मेरा ये मानना अगर तो इस स्थिति में भी हमारी लड़कियाँ इतने आगे बढ़ सकती है तो अगर इनको सुविधाएं और इनकी घर की स्थिति इतनी अच्छी होती है बहुत आगे जा सकती है। ओलंपिक में हमेशा हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। अब कुश्ती के बाद अब हॉकी टीम में भी 9 खिलाड़ी हरियाणा से हैं, जो हरियाणा प्रदेश और देश के लिए गर्व की बात है। अम्बाला शहर से विधायक असीम गोयल ने अनोखा वैक्सीनेशन कैंप लगाया। विधायक ने देश का पहला पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित पिंक वैक्सीनेशन कैंप लगवाया। कोरोना महामारी के खिलाफ भाजपा सरकार सुरक्षा चक्र को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी के चलते अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल ने अनोखा वैक्सीनेशन कैंप लगवाया। विधायक ने देश का पहला पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित पिंक वैक्सीनेशन कैंप लगवाया, जिसमें महिलाओं के लिए पिंक सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए और इसके साथ साथ जिन कुर्सियों पर बैठकर महिलाएं वैक्सीन लगवा रही हैं, वो भी बेहद खास है। भाजपा विधायक असीम गोयल ने बताया कि महिलाओं के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये स्पेशल कैंप लगवाया है, जिसमें महिलाओं का उत्साह और जोश देखते ही बन रहा है। उसी नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए आज हमने जो एक पिंक वैक्सीनेशन कैंप जो है, इस नाते केवल मातृशक्ति को सलाम, उनके जज्बे को, क्योंकि वो प्रत्येक जो मातृशक्ति है, मेरा मानना है वो कोरोना वॉरियर है। पूरे घर को संभालना, खुद बीमार हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पति हो, भाई हो, पिता हो, ससुर हो, सास हो, माँ हो, उन सब की संभाल करनी। इस नाते जितनी एक महिला के जितने रूप हो सकते हैं, ममता भी है उसमें त्याग भी है, तपस्या भी है, स्नेह भी है, वात्सल्य भी है, उन सबको आज सलाम करने के लिए, सैल्यूट करने के लिए हमारी संस्था मेरा आसमान और हमारे स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर ये आज एक हमने साझा संयुक्त कार्यक्रम किया है।
वहीं वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन लगवाने पहुंची महिलाओं में वैक्सीन को लेकर काफी उत्साह देखा गया। महिलाओं ने बताया कि पहले उन्हें वैक्सीन को लेकर काफी डर था, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर उन्हें काफी अच्छा महसूस हुआ। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आज वैक्सीन का टाइम था और मैंने वैक्सीन लगवाई है और पिंक डे के वैक्सीन थी और इसलिए मैं पिंक सूट भी डाल के आई हूँ। और पहले तो थोड़ा मेरे को काफ़ी डर था, आज काफ़ी इतने लोगों को देख के इतना कॉन्फिडेंस और पहली डोज थी आज मेरी। प्रदेश सरकार गंभीरता से काम कर रही है। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन ही एक रामबाण है। लोगों को भी सरकार को सहयोग देना चाहिए ताकि वैक्सीन के जरिए कोरोना से निजात पा सकें। हरियाणा में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने लोगों को कुछ छूट जरूर दी है। कोरोना कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी। लगातार कोरोना से जंग लड़ी और आज भी कोरोना से ये लड़ाई जारी है। लेकिन राहत वाली बात तो ये भी है कि अब कोरोना के केस देश के साथ साथ हरियाणा में भी कम होने लगे हैं। प्रदेश की स्थिति अब काफी बेहतर है। हालांकि हरियाणा में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा जारी है। एक बार फिर से सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है, लेकिन पाबंदियों में सरकार की तरफ से हर हफ्ते छूट दी जा रही है। इस बार भी लोगों को राहत दी गई है। कई रियायतें आम लोगों को मिली हैं। हरियाणा में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। प्रदेश में 28 जून सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट और बार भी सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि 50% की क्षमता के साथ ही रेस्टोरेंट और बार खुलेंगे। तो वहीं खाने की होम डिलीवरी भी रात के 10 बजे तक हो पाएगी। तो वहीं सुबह 6 बजे से जिम भी रात के 8 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं राज्य में खेल गतिविधियां भी शुरू होंगी। इसके साथ साथ अंतिम संस्कार में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। तो वहीं शादियों में बारात को एक से दूसरी जगह जाने की अनुमति नहीं होगी। हरियाणा सरकार लगातार कोशिश कर रही है ताकि कोरोना पर पूरे तरीके से काबू पाया जा सके। हरियाणा में कोरोना के केस अब कम होने लगे हैं। कोरोना के कम हुए केस से अब राहत जरूर मिलने लगी है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अब लोग लापरवाही बरतेंगे। अब लोगों को लापरवाही जरा भी नहीं बरतनी है, क्योंकि कोरोना पूरे तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करेंगे तभी कोरोना से पूरे तरीके से छुटकारा मिल पाएगा। में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के शरीर पर तेजधार हथियार के निशान मिले हैं। सोनीपत जिले में अपराध बेलगाम होता नजर आ रहा है। आए दिन हत्या की वारदातें सामने आती हैं। अब एक बार फिर से एक शख्स की हत्या होने से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल गांव ककरोई और मैलाना से गुजरने वाली माइनर पर एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ मिला, जिस पर चोट के गहरे निशान थे। ग्रामीणों ने देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी गई। शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। तो मल्हाना से ककरोई की तरफ पक्की माइनर जाती है, उसके साथ खेतों में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो यहाँ मौका पे आए हैं शिनाख्त के लिए। आसपास मल्हाना और ककरोई से शिनाख्त के लिए। कितनी उम्र का कुछ लग रहा है? जो अभी तक लग रहा है 20-22 साल एज है इसकी। क्या प्राथमिक जांच में क्या मिला, क्या लगा हुआ इसको? शरीर पे चोटों के निशान है, बाकी क्लियर तो पोस्टमार्टम। गोली के निशान भी है? नहीं, अभी वो तो क्लियर चोटों के निशान हैं, वो पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा। प्राथमिक जांच में ये प्रतीत हो रहा है क्या हत्या की गई है इसकी यहाँ पे? देखिए, चोटों के निशान है। एक बार शिनाख्त के प्रयास जारी है और जैसे ये FSL टीम और आगे जो भी क्लियर होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डिस्कस करके आपको बता दिया। युवक के शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह हत्या का मामला लग रहा है और शिनाख्त के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। किसान आंदोलन में एक व्यक्ति को जिंदा
जलाने के मामले में झज्जर के गांव के सरपंच ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है। सरपंच का कहना है कि उस पर अप्रत्यक्ष तौर से दबाव बनाया जा रहा है। किसान आंदोलन में व्यक्ति को जिंदा जलाने के मामले में हर तरफ से सच को सामने लाने की मांग उठाई जा रही है। झज्जर के गांव कसार के सरपंच ने भी मामले में पुलिस सुरक्षा दिए जाने की मांग की। सरपंच का कहना है कि उसे कुछ होता तो इसका जिम्मेदार किसान नेता होंगे। सरपंच ने मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। सरपंच ने कहा कि मृतक मुकेश की 13वीं के बाद गांव वाले खुद किसानों को हटाएंगे, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होने देंगे। सीबीआई की जांच का क्या, हाँ जांच कराओ और मेरे को प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि मेरे पास बहुत दबाव आ रहा है। जब तक इस बात का कोई खुलासा नहीं हो, जब तक मेरे को प्रोटेक्शन दी जाए। अगर मेरी जान को अगर कुछ भी हो गया तो इसका जिम्मेवार प्रशासन और ये किसान होंगे, दोनों चुड़ानी या टकैत होंगे। मेरी किसी भी मेरे को कोई भी चोट आती है, हाँ पूरा प्रेशर आप मेरे पे। ये दूसरे था तीसरे था, ये किसान नेता के हैं। अगर मेरे कोई भी चोट आई तो मेरी मौत का, मेरी चोट का ये दोनों नेता जिम्मेवार होंगे। हालांकि इस मामले में किसान नेताओं ने भी झज्जर एसपी से मुलाकात की थी। एसपी ने आश्वासन दिया था कि मामले में एसआईटी गठित की जाएगी और सच सबके सामने रखा जाएगा। किसान प्रशासन ने हमारे को 1 हफ्ते का समय दिया था। 1 हफ्ते में प्रशासन हटा देगा, नहीं हटा देगा तो 13वीं तक तो भाई हम आपके अपने भाई की 13वीं तक तो हम बिजी हैं, और 13वीं के बाद ना तो हम हटाएंगे भाई। ये तो ये हम नहीं के ये नहीं भाई, मार रहे थे गए, मरता हम भी रहे हैं। किसान आंदोलन में व्यक्ति को जलाने का मामला अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब हर किसी को इंतजार सच्चाई का है कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है।